तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद ईरान रशिया से सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है। इवन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि फिलहाल इस डील को जहां पे काफी सीक्रेट रखा गया है, तो वहीं पे कुछ क्लोज सोर्सेस की तरफ से जानकारी दिया जा रहा है कि रशिया जनवरी और फरवरी महीने के अंदर किसी एक अज्ञात देश को 32 सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को सप्लाई करने का तैयारी कर रहा है और एक्सपर्टों का मानना है कि ये देश शायद ईरान ही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ईरान और रशिया के अंदर हुए इस फाइटर एयरक्राफ्ट के डील के बारे में और अचानक से ईरान इतने हड़बड़ी में क्यों रशिया से बड़े मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि तेहरान के तरफ से मतलब ईरान के तरफ से रशिया में कुछ अपने फाइटर पायलटों को भेजा गया है ताकि रशिया में रह के उनके द्वारा सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने का ट्रेनिंग हासिल किया जा सके। और दोस्तों इन रिपोर्टों के साथ अब यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि तेहरान रशिया से सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। इवन रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि तेहरान और मॉस्को के बीच में 32 सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को लेके बातचीत काफी क्लोज हो चुका है और जल्द ही तेहरान इन एयरक्राफ्टों को मॉस्को से हासिल कर सकता है। इवन दोस्तों इस रिपोर्ट के अलावा हैरानी का बात तो यह है कि रिपोर्टों के साथ साथ दावा यह भी किया जा रहा है कि शायद रशिया इन सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी ईरान को जनवरी या फरवरी महीने तक संपूर्ण भी कर ले। मतलब इतना तेज रफ्तारी से डिलीवर शायद दुनिया में किसी भी देश अब तक किसी भी अन्य देश को हथियारों का नहीं किया होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ईरान असल में इन एयरक्राफ्टों को इसलिए खरीदना चाहता है ताकि ईरान इजरायली एयरफोर्स को काउंटर कर सके। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इजरायली एयरफोर्स में F-16, F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ साथ अमेरिकी स्टेल्थ F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भी शामिल किया गया है। ऐसे में एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान और इजरायल को अगर कंपेयर किया जाए तो आसानी से पता चल जाता है कि ईरान इजरायल से कितने पीछे है। दोस्तों रशिया के द्वारा ईरान को इतने तेज रफ्तारी से एयरक्राफ्टों को डिलीवरी कर पाने का संभावनाओं के पीछे जो तथ्यों को रखा जा रहा है वो भी काफी हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि असल में इतने संख्या का ही मतलब 32 संख्या में ही सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को इजिप्ट के द्वारा रशिया से खरीदा जाना था, पर इजिप्ट की तरफ से अभी तक इसे लेके कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन कुछ अनकंफर्म न्यूज में बताया जा रहा है कि संभावित इजिप्ट और इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने में दिलचस्पी ना रखे। और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि इजिप्ट के लिए निर्माण किए जाने वाले इन एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा कोई नए या कस्टमर को सप्लाई किया सकता है और संभावित ये कस्टमर ईरान ही है। असल में दोस्तों इस तरीके की खबर को लेकर पहली बार रिपोर्ट टर्की के TRT टीवी में किया गया था और TRT टीवी के रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के द्वारा रशिया से सुखोई 35 मल्टी रोल सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए करीबन 30 पायलटों को ईरान ने रशिया में भेजा। इवन दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि शायद ईरान और रशिया अपने पुराने डिफेंस एग्रीमेंट को जनवरी महीने में एक्सटेंड भी करे और इसके तहत ईरान के द्वारा करीबन 2 डजन संख्या में अपने पुराने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट और करीबन 25 सुखोई 24 MK जैसे अटैक एयरक्राफ्टों के स्पेयर और मॉडर्नाइजेशन प्लान को भी आगे बढ़ाए। इवन दोस्तों अगर ईरानियन एयरफोर्स के सिचुएशन को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ईरान के बेड़े में फिलहाल कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट नहीं है और ऐसे में कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि ईरान जो 32 सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बना रहा है ये भविष्य में संख्या में और बढ़ सकता है और ईरान इससे भी अधिक एयरक्राफ्टों को रशिया से खरीद सकता है। और दोस्तों ये आने वाले समय में इजरायल जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बनने जा रहा है। आप सबको पता ही होगा कि फिलहाल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी के मामले में इजरायल ईरान से आगे है, पर संख्यामूलक रूप में अगर ईरानियन बेड़े में सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट हो तो ये टेक्नोलॉजिकल मामले में जो इजरायल का बढ़ोतरी है उसे एक तरीके से बैलेंस कर सकेगा। पर दोस्तों ईरान की तरफ से खरीदे जाने वाले इन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में वेस्टर्न मीडिया में कई तरीके के चौंकाने वाला खबर भी आया है, जहां पे वेस्टर्न मीडिया का दावा यह है कि हाल ही के सालों में कई सारे रशियन एलाई देश या फिर कहे तो जो अतीत में रशिया से एयरक्राफ्टों को खरीद रहा था वो रशिया से सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने से मना कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में वेस्टर्न मीडिया में इजिप्ट, इंडोनेशिया और अल्जीरिया जैसे देशों का एग्जाम्पल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इजिप्ट की तरफ से अब तक कंफर्म नहीं किया गया है कि इजिप्ट रशिया से सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदेगा बोल के, पर यह कंफर्म है कि इजिप्ट के द्वारा फ्रांस से अधिक राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके के 3 महत्वपूर्ण देशों के द्वारा रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को पहले खरीदने का डिसीजन लेके बाद में उससे मुकर जाना एक तरीके से रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों के रेपुटेशन को खराब कर रहा है। पर अगर अर्जेंटीना के द्वारा अपने डिसीजन को बदलने के कारण को देखा जाए तो आपको आसानी से पता चलेगा कि ये कारण किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट करने लायक है नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के जो सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार ना होना ही अर्जेंटीना के तरफ से एयरक्राफ्टों के डील से मुकर जाने का मेन कारण है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जाता है कि अर्जेंटीना पैसिव एरे रडार के साथ इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल नहीं करना चाहता था और रशिया के इन एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे नहीं है बल्कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। जबकि वेस्टर्न मीडिया का यह भी कहना है कि सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को
लेकिन इजिप्ट का भी एक ही तरीके का रवैया है और इजिप्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से लैस एयरक्राफ्टों को हासिल करना चाहता है। जबकि ग्रीक मीडिया के मुताबिक इजिप्ट के द्वारा 24 सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को ना खरीद के राफेल एयरक्राफ्टों की तरफ इसीलिए बढ़ा गया क्योंकि इजिप्ट के ऊपर वेस्टर्न कंट्रियों के एक प्रेशर था, खास करके वाशिंगटन का प्रेशर था। इवन अमेरिका हाल ही में इजिप्ट को $3 बिलियन के एक एड भी दिया है, जिनमें $1.7 बिलियन तो मिलिट्री एड था। पर दोस्तों अगर ये रडारों को छोड़ दिया जाए तो रशिया के सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और रशिया अगर इन एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को शामिल करता है तो इन एयरक्राफ्टों की क्षमता में और अधिक बढ़ोतरी होगा। दोस्तों सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के अगर इतिहास को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को सुखोई 27 के बेस पे ही निर्माण किया गया था और सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों को सुखोई 27M कहा जाता था। पहला डेवलपमेंट वेरिएंट मतलब सुखोई 27M को 1987 से लेकर 1995 तक ऑपरेट किया गया, जबकि इसके अपग्रेडेड वर्जन जो कि प्रेजेंटली इस्तेमाल हो रहा है उसे सुखोई 35S कहा जाता है और इसे साल 2007 से अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई 35 असल में एक ट्विन इंजन सिंगल सीटेड मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका लंबाई करीबन 21.9 मीटर मतलब 71 फीट 10 इंच के आसपास है और विंग स्पैन करीबन 15.3 मीटर मतलब 50 फीट 2 इंच के आसपास है, जबकि इसका हाइट 5.9 मीटर मतलब 19 फीट 4 इंच है। इसका विंग एरिया करीबन 62 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 670 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 19,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 25,300 किलोग्राम है, वो भी 50% इंटरनल फ्यूल के साथ, जबकि एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 34,500 किलोग्राम के आसपास है और इसका फ्यूल कैपेसिटी करीबन 11,500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में दो सैटर्न AL-41 F1S आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 86.3 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 137.3 किलोन्यूटन है। जबकि रिपोर्ट में बताया जाता है कि इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके ये जो इंजन है ये 142.4 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक जनरेट कर सकता है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के अधिकतम रफ्तार 2400 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो माक 2.25 है, जबकि इसका क्रूजर रफ्तार करीबन 1170 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो माक 1.1 के आसपास है। एयरक्राफ्ट के रेंज करीबन 3600 किलोमीटर है और इसके कॉम्बैट रेंज करीबन 1600 किलोमीटर है, जबकि दो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ एयरक्राफ्ट करीबन 4500 किलोमीटर जा सकता है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग करीबन 18,000 मीटर या फिर कहे तो 59,000 फीट के आसपास है, जबकि हथियार के रूप में इसमें एक 30 मिलीमीटर के मेन गन का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स है, जिनमें 2 विंग टिप में 10 विंग के नीचे और फ्यूजलाज के नीचे है, जिसके सहारे ये एयरक्राफ्ट करीबन 8,000 किलोग्राम के हथियार और फ्यूल को लेकर उड़ान भर सकता है। हथियार के रूप में एयरक्राफ्ट में S-25 अनगाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इसमें R-27, R-73, R-77 और R-74 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल होता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें KH-29 सीरीज के मिसाइल और 3M14AE सीरीज के मिसाइल का इस्तेमाल होता है। एंटीशिप मिसाइल के रूप में इसमें 3M54AE1, KH-31, KH-35, KH-59 और यॉकहॉर्न जैसे मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जबकि एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें KH-31 और KH-58 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल होता है और ये एयरक्राफ्ट हर तरीके के रशियन बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम है। एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में IRIS-E पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, OLS-35 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, L-175M इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।